अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। छात्रों किश्तवाड़ ऑपरेशन का दूसरा दिन, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। अब तक 8 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर। दिल्ली में नोटम के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से 3 परवाजें मनसूख, बाकी तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक जारी। राजौरी टंडवाल इलाके में खातून पुरअसरार हालत में बरामद। खातून प्लास्टिक बैग में लिपटी और बंधी हुई पाई गई। गौसिया कॉलोनी बिमना के करीब सड़क हादसा, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जम्मू कश्मीर लद्दाख में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी, मई से SIR शुरू होने का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि किश्तवाड़ इनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है छात्रों की किश्तवाड़ में, जहां पर अब तक 8 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। इलाके में मौजूद मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। फौज, SOG एहलकार और CRPF की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी तलब किए गए हैं। किश्तवाड़ इनकाउंटर आज दूसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन में अब तक 8 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं। ये झड़प छात्रों के सुनार इलाके में उस वक्त पेश आई जब फौजी दस्ता मखसूस खुफिया इतला पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहा था। हुकाम के मुताबिक पहाड़ी चोटियों पर छुपे दहशतगर्दों ने सर्च टीम पर 2 ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की, जिस पर फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इजाफी नफरी तलब करके मुहासरा मजीद सख्त कर दिया गया है ताकि दहशतगर्द फरार ना हो सके। इस हवाले से मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को तलब किया गया है। साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि दहशतगर्द फरार ना हो सके। जख्मी होने वाले 3 फौजी जवानों को फौजी अस्पताल उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि दीगर का इलाज मकामी अस्पताल में जारी है। इतलात के मुताबिक एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन को अगरचे रात के लिए आर्जी तौर पर रोका गया था, ताहम आज सुबह सर्च ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त किश्तवाड़ में इनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर का आज दूसरा दिन है। कल बाद से पहर ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को यहाँ पर तलब किया गया और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं। पैमाने पर जारी है। मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको किश्तवाड़ ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट है और ताज़ा सूरत हाल इस वक्त की क्या है? जो देखिए, ये जो ऑपरेशन है वो सुबह से ही जारी है। जैसे पहली लाइट आई है तो वहां पर जो इंटेंसिफाई किया गया है सर्च ऑपरेशन, क्योंकि पहले से वहां पर सुरक्षा बल तैनात थे और रिइंफोर्समेंट भी भेजी गई है। हमने देखा कि रात को भी किश्तवाड़ में हेलीकॉप्टर घूम रहे थे, अभी भी घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी चाहे फौज के हो पुलिस के, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और खुद उसकी सुपरविजन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि लंबे अरसे से जो मिलिटेंट यहाँ पर एक्टिव हैं उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अगर पता चलता है तो कॉन्टेक्ट होने के बाद वो भागने में सफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है और उसको लिए एक बड़ा घेरा जो है इस इलाके में हमने देखा है कि लंबे समय से डाला हुआ है। लेकिन कल जब कांटेक्ट हुआ उसके बाद जो फायरिंग हुई है उस दौरान ही ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शायद वहां से निकल गए हैं या तो वो कहीं मारे गए हैं, तो जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा है कि वो भाग गए हैं या वो मारे गए हैं, क्योंकि कोई डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही है। लेकिन जो अफेक्टेड एरिया है उसमें तलाशी जो है वो तेज कर दी गई है। ये भी बताइएगा कि क्या दोबारा वहां पर गोली चली है या मिलिटेंटों से रब्ता हो पाया है सिक्योरिटी फोर्स का? जी नहीं, अभी तक कोई फ्रेश फायरिंग नहीं हुई है। अलबत्ता जो पोजीशन है वो आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एडवांस कर रहे हैं अपर रीचेस की तरफ, जहां से फायर आया था और जहां से एनकाउंटर जिस तरफ से हो रहा था
और जो इनपुट से भी आ रहे हैं कि शायद एक से ज्यादा ग्रुप वहां पर हो सकते हैं, जी। जिस वजह से एहतियात बरतते हुए ही फौज जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन पूरा जो एरिया है ये मैं आपको बताते चलूं कि ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, नीचे जंगलात है, और जी। इस वजह से कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद भी दिन रात वहां पर ऑपरेशन जारी है, और फ्रेश जो फौज की दस्ते हैं वो वहां पर भेजे गए हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी बड़े पैमाने पर जारी है। ताहम दोबारा सिक्योरिटी फोर्स का मिलिटेंटो से रब्ता नहीं हो पाया है, लेकिन मिलिटेंटो की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। वहीं इस ऑपरेशन में अब तक आज 8 फौजी एहलकार बताई जा रही है। आगे बढ़ते इधर राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर में भी सरहदी गांव के करीब मशकूक नक्लो हरकत देखने के बाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के एहलकारों ने एहतियाती तौर पर फायरिंग की है। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ताहाल किसी भी मुश्तबह शख्स से कोई राब्ता कायम नहीं हो सका है। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल काबू में है, ताहम नौशहरा के सरहदी इलाकों में अलर्ट जारी रखा गया है और फोर्सेस इलाके को मुकम्मल तौर पर खंगाल रही है। सिक्योरिटी एजेंसी एहतियाती इकदाम के तहत निगरानी बढ़ाए हुए हैं और मकामी लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतल्लिका हुकाम को दे। गुलिस्तानी नुमाइंदा जमशीद मलिक राजौरी से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। सरहदी जिला राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी गांव कलाल में मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद बीडीसी मेंबर ने की फायरिंग। राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद बीडीसी मेंबर की फायरिंग के बाद बड़े पैमाने पर फोर्सेज की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस तरह का ये दूसरा मामला पिछले एक महीने के अंदर राजौरी से देखने को मिल रहा है, जहां आज से तकरीबन 15 रोज कबल कंडी इलाके से भी इसी तरह मुश्तबा अफराद देखे जाने के बाद बीडीसी मेंबर की तरफ से फायरिंग की गई थी। मगर वहीं देर रात को यह खबर भी सामने आई कि राजौरी के निशारा के किलाल इलाके से 2 मुश्तबा अफराद देखे गए जिनके पास बैग भी थे, इस तरह का दावा किया गया और उसके बाद बीडीसी मेंबर की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद फोर्सेज की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ताहाल अभी तक किसी मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खबर सामने नहीं आई, मगर फोर्सेज की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। बात ऑपरेशंस के हवाले से हो रही है, तो आपको बता दें कि यौम जमहूरिया की आमद है और यौम जमहूरिया से कबल ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर में खासकर हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं। मशकूक अफराद की पूछताछ और जामा तलाशी ली जा रही है, जबकि सरहदी इलाकों में भी तलाशी कार्रवाइयाँ खासकर यौम जमहूरिया के हवाले से तेज़ कर दी गई है। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी से कबल जम्मू शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में सीआरपीएफ के जवानों ने मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर्स की मदद से स्टेडियम के हर हिस्से की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। सीआरपीएफ के जवानों की जानिब से अतराफ और अकनाफ के तमाम इलाकों को खंगाला जा रहा है ताकि किसी भी मुश्तबह शय या ख़तरे को बरवक़्त बरामद किया जा सके। बता दें कि 26 जनवरी को मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यौम जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब मुनक़्क़द होगी, जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज हुस्ना कौमी परचम लहराएंगे। इंतज़ाम के मुताबिक तकरीब के पुरअमन और महफूज इनक़ाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स हाई अलर्ट पर है और तलाशी कार्रवाई का सिलसिला आइंदा दिनों तक भी जारी रह सकता है। गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील दे रही है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। मौलाना आजाद स्टेडियम को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया है और इस समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम और इसी के साथ बम स्क्वाड की टीम जो कि हर एक पर जो है वो इस समय जांच कर रही है। हर एक चीज की इस समय जो है वो छोटी से बड़ी चीज की समय निगरानी जो है वो रखी जा रही है और इस समय जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम और बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंची और आसपास के जो इलाके हैं उनपे भी यहाँ पर जो है वो जिस प्रकार से तलाशी यहाँ पर जो है वो की जा रही है और पूरी तरीके से अगर कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर पाई जा रही है तो उसकी जांच भी की जा रही है। आप देखिए कोने कोने को यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है। बम स्क्वाड जो कि पूरी तरीके से इस समय छोटी से बड़ी वस्तु पर जो है वो निगरानी रख रहा है और इसी के साथ डॉग स्क्वाड जो कि आप देखें कि किस प्रकार से जो है छोटी से बड़ी वस्तु को जो है वो पूरी तरीके से जांच इस समय की जा
जा रही है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है और इसी के साथ पाकिस्तान लगातार जो है वो प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए और जो है वो गणतंत्र दिवस को जो है वो कहीं ना कहीं त्योहारों को जो है वो त्योहारों में जो है वो अशांति फैलाने का जो है वो काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन्हीं प्रयासों को विफल करने के लिए इस समय सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जवानों को जो है जिस प्रकार से डॉग स्क्वाड हो या फिर बम स्क्वाड हो, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो जांच की जा रही है, तलाशी यहाँ पर की जा रही है। जो भी छोटी से बड़ी वस्तु है उनकी पूरी तरीके से समय जो है वो पैनी निगरानी उन पर रखी जा रही है और उन्हें चेक किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये एक जिस प्रकार से छोटी सी ये नाली है और इसे भी यहाँ पर भी इसके कोने कोने को जो है वो चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई भी संदेह जो है वो ना रहे और अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसकी भी जांच यहाँ पर जो है वो की जा रही है। सिक्योरिटी मौलाना आजाद स्टेडियम में इस समय जो है वो कड़ी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर जो है वो पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस मौलाना आजाद स्टेडियम में जो कि यहाँ पर कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होता है और एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा यहाँ पर जो है वो तिरंगा यहाँ पर जो है वो लहराया जाएगा और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर कड़ा कर दिया गया है। आसपास आप देखें बस है या फिर कोई भी यहाँ पर वस्तु है उसकी पूरी तरीके से समय जो है वो जांच इस समय की जा रही है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड जो कि पूरी तरीके से समय जो है डॉग स्क्वाड आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के रहल सहल और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र फ़िज़ाई हदूद में आर्जी पाबंदियों के बायस श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 परवाज़ें मनसूख हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज 3 परवाज़ें मनसूख हुई है। दिल्ली फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस से परवाज़ें मनसूख हुई है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर आर्जी तौर पर आर्जी पाबंदियाँ लगा दी गई है, जिसकी वजह से श्रीनगर से भी आज परवाज़ें मनसूख हुई। यौम जमहूरिया के रहल सहल के हवाले से ये पाबंदियाँ लगा दी गई है। दिल्ली में सिक्योरिटी इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। ताहम जो बाकी तमाम परवाज़ें हैं वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन 3 परवाज़ें श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज मनसूख हुई है। दिल्ली में यौम जमहूरिया के रहल सहल और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र फ़िज़ाई हदूद में आर्जी पाबंदियों के बायस श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ये मनसूखियाँ बराह रास्त दिल्ली की फ़िज़ाई हदूद मखसूस अवकात में बंद किए जाने से मुतल्लिक है और बताया जा रहा है कि आज के लिए तयशुदा 3 परवाज़ें दिल्ली एयर स्पेस की बंदिश के सबब मनसूख की गई है। ताहम इसके अलावा तमाम बाकी परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी है। इससे कबल श्रीनगर एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली आने और जाने वाली कुछ परवाज़ें मुतल्लिका एयरलाइंस की जानिब से मनसूख की गई है, लिहाजा मुसाफिर हवाई अड्डे रवाना होने से कबल अपनी परवाज़ की ताज़ा सूरत एयरलाइन से तस्दीक कर ले। हुकाम ने वाज़ा किया कि महदूद मनसूखियों के बावजूद श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मजबूरी तौर पर हमवार और बिला रुकावट है। नोटम जारी होने की वजह से दिल्ली की फ़िज़ाई हदूद 6 दिनों तक रोज़ाना सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक यौम जमहूरिया परेड के रहल सहल और फ़िज़ाई बंदिश के बायस बंद रहेगी। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया कि पाबंदी के दौरान फ़िज़ाई ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, जिसके नतीजे में कुछ परवाज़ों के अवकात में रद्दोबदल, रुख मोड़ने या मनसूखी का इम्कान है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो एयरलाइन अलर्ट्स और हवाई अड्डे की इत्तलात पर नज़र रखें और श्रीनगर व दिल्ली के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिर हकीकी वक्त की मालूमात के लिए एयरलाइन से मुसलसल राब्ते में रहें, क्योंकि हर साल यौम जमहूरिया के पेश नज़र इस तरह की आर्जी बंदिश आयद की जाती है। तो फ़िलहाल यौम जमहूरिया की आमद है और उससे कबल ही फ़िलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर आर्जी पाबंदियाँ आयद की गई है, जिस वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी आज 3 परवाज़ें मनसूख हो गई। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदूर और ब्लॉक सेक्रेटरीज का 2 रोज़ा कन्वेंशन सत्यम रिजॉर्ट में आज से शुरू हो गया है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ साथ पार्टी के ब्लॉक सदूर और ब्लॉक सेक्रेटरीज के अलावा पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और काबीना वज़रा भी पहुँच चुके हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर कहा कि 2 रोज़ा इजलास का मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार के दौरान इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर तफसीली गुफ्तगू करेगी, ताकि मालूम हो सके कि क्या जम्मू कश्मीर के उस आखिरी फ़र्द तक सरकार पहुँची है जिसे आज तक
हर एक ने नज़रअंदाज किया है और उस हवाले से 2 रोज़ा इजलास की आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे जो जम्मू सूबा के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी 2 डेज कॉन्फ्रेंस है और हमारे लीडर कायद और पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इसको आज चेयर कर रहे हैं। उन्होंने बुलाई है, उसमें ऑल ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे हैं वो भी आ रहे हैं। अभी मैडम सकीना जी अभी आपने देखे हैं यहाँ में निकल के गई हैं। तो मसला एक ही है कि जो ऑनरेबल मिनिस्टरों को लाना और कायदे सानी का खुद यहाँ बैठना और ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्शन करना एक दर्शाता है कि पार्टी अपने ग्रास रूट लेवल पे अपने लोगों को एक फीडबैक लेना चाहती है कि 1.25 साल हो गए सरकार का और सरकार का बाल लोगों में क्या है, और दूसरा है कि हमारा क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं और सरकार कैसे आगे चलेगी। वो अपने जो हमारे आखिरी लाइन पे जो योद्धा हैं पार्टी के, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनसे बात करेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट अपना इनको एक मैसेज भी। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस तकरीब में पहुंच चुके हैं और बड़ा बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। मुतअद्दिद मामला पर उन्होंने बात किया और ख़ासकर कश्मीरी पंडितों का जो मामला है उस पर उन्होंने बातचीत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है जिस वजह से लोगों में तकसीम हुई है और इस हवाले से वो इस अहम तकरीब में पहुँच गए हैं जहाँ 2 रोज़ा ये इजलास आज से शुरू हो चुका है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए, घर है, घर जाए, बैठे वहाँ पे आराम से। हाँ, बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। जनाब मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहाँ इनका इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज़ में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहाँ रहने के लिए आएंगे। हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहाँ पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे अलग कर दिया, उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको ख़त्म कर दिया? क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पे जा रहे हैं? अब अपनी रियासत में देखिए। पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान बार बार कहता है, हमने उसका मुकाबला किया है। अगर हमने पाकिस्तान में जाना होता हम 47 में चले जाते। हमने पाकिस्तान में नहीं गए, हम भारत में रहे, गांधी के भारत में रहे। मगर क्या आज वो भारत का गांधी है? क्या यहाँ पे आराम है लोगों को? धर्मों की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? कौन जो महात्मा गांधी का कातिल है उसके मंदिर बना रहे हैं? अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं
इंतखाबात जीतने के लिए नफरत की सियासत की जा रही है, लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे। 2 रोज़ा इजलास जम्मू में आज की इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पूंछ में वाक़ा तारीखी पूंछ किला के अंदर कायम एक लाइब्रेरी की छत पर रात गए अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। इत्तला मिलती ही किला चौकी पर तैनात पुलिस एहलकारों और मकामी लोगों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को मुतल्ला किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौका पर पहुंचकर तेजी से आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका और मामले की जांच जारी है। एहलकारों का कहना है कि अगर बरवकत कार्रवाई न की जाती तो किला मुबारक को भारी नुकसान पहुंच सकता था। पुलिस, फायर सर्विस और मकामी शहरियों की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद पूंछ से मजीद तफसील दे रहे हैं। हम मौजूद हैं पूंछ किला की लाइब्रेरी के अंदर, जहां पे रात को आग अचानक लग जाती है। इस आग की वजह अभी तक पता नहीं चली, मगर मोहल्ले वालों और जो पुलिस इंतजामिया है किला मुबारक के अंदर चौकी है, उनकी चौकसी की वजह से इस आग के ऊपर काबू पाया गया। बर वक्त फायर सर्विस को यहाँ पे बुलाकर इस आग के ऊपर काबू तो पाया गया, मगर सवालिया निशान ये है, ये आग लगी कैसे। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। अगर ये आग भड़क जाती तो किला मुबारक के अंदर काफी आग लग सकती थी और काफी नुकसान पहुंच सकता था। गुलिस्तान न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि मौसम जम्मू कश्मीर में खुशगवार है और इसका भरपूर फ़ायदा सयाह उठा रहे हैं। इन दिनों बड़ी तादाद में सयाह केबल कार गंडोले के जरिए मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट पहाड़ का रुख कर रहे हैं। अफरवट पहाड़ सतह समंदर से तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है, जहाँ सयाह बर्फ़ से ढके पहाड़ों और हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब सयाहत से वाबस्ता अफराद इस बात के मुंतज़िर है कि वादी कश्मीर और सयाहती मकामात पर एक बार फिर अच्छी बर्फबारी हो, ताकि सयाहती सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा हो सके। वाज़ह है कि चंद साल कबल जनवरी के महीने में वादी में भरपूर बर्फबारी हुई थी, ताहम हालिया बरसों में बर्फबारी में नुमाया कमी देखी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई आलूदगी और मौसमी तब्दीली के बायस नदी नाले और आबी ज़खायर खुश्क हो रहे हैं, जिसने तशवीश में इजाफा कर दिया है। मेरा नाम ईशानी है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा सेफ़ है। पिछले साल जो हुआ उसके बाद लोग बहुत डरे हुए थे, बट एज आई कैन सी कि अब सब जगह यहाँ पे CRPF डिप्लॉयड है, तो बहुत सिक्योरिटी है हर जगह ही। तो मेरे को लगता है कि अब सब आ सकते हैं आराम से और खूब इंजॉय कर सकते हैं कश्मीर को। बहुत सुंदर है। तो बाकी लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आना चाहते हैं? कि जल्द से जल्द आए, अपनी टिकट कराएं हैं और एंजॉय करें सीजन को। क्या पता कब स्नो खत्म हो जाए, तो ज़रूर आएं एक बार। कश्मीर बहुत सुंदर है, यहाँ पे आइए। यहाँ पे स्नो हो रही है फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी, तो यहाँ के आप स्नो एंजॉय कर सकते हैं और सबको आना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे लोग कैसे लगे, कैसा वातावरण, कैसा? नहीं, लोग सब अच्छे हैं, सब फ्रेंडली हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई आपको ऐसे कुछ वो कर रहा है, सब फ्रेंडली है यहाँ पे, सब अच्छे लोग हैं कश्मीरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक, ठीक है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और जैसा सुना था वैसा ही है, लाइक अ पैराडाइज सीरियसली। तो क्या संदेश रहेगा पूरे भारतवर्ष के लिए कश्मीर के मुद्दे यहाँ पर कि आप एक बार आएँ, हमारी फोर्सेज हैं, बहुत सिक्योरिटी है, सब सेफ लगा मुझे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। जगह जगह मैंने सिक्योरिटी फोर्सेज देखी हैं, आर्मी खड़ी है, BSF खड़ी है, इनफैक्ट फेज़ 2 में भी BSF खड़ी हुई है, वो पूरी हेल्प करते हैं। और इनफैक्ट आप एयर फोर्स भी छोड़िए, पुलिस खड़ी है, टूरिस्ट पुलिस भी है। बार्गेनिंग अलग चीज होती है, वो अब हर जगह होती है, वो आप करिए। बाकी मेरे को अभी तक सेफ लगा। बहुत सुंदर है, एक बार जरूर विजिट करना चाहिए और बहुत प्यारा है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ के अलावा कहीं और कर सकती हूँ। हाँ, मैं ज़रूर सबसे बोलना चाहूँगी कि सब लोग मतलब एक बार तो ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए यहाँ पे। और इतनी सिक्योरिटी है, सबकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और मतलब बहुत ही सुंदर सब आपके सब कुछ एक्सपीरियंस करें यहाँ पे। जी, यहाँ पर आज थोड़ा बहुत काम ठीक हो गया है और अभी हम बर्फ़ का वेट कर रहे हैं। अभी बर्फ़ नहीं गिरी, अब 20-22। इस वक्त हम मौजूद हैं वादी के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में। अगर इस रवा बरस की बात करेंगे तो हल्की बर्फबारी चंद रोज पहले हुई है, ताहम यहाँ पर काफी सारे सयाह जो इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के पहुंच रहे हैं। वही हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की अगर इस वक्त बात करेंगे तो यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि गुलमर्ग में भी का असर बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 जनवरी से वादी कश्मीर के मौसम में नुमाया तब्दीली मुतवक्का है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि आने वाले मौसमी निज़ाम श्रीनगर में जारी तवील खुश्कसाली का खात्मा कर सकता है। उनके मुताबिक बालाई इलाकों और पहाड़ी खित्तों में अच्छी बर्फबारी के इम्कानात है, जबकि 22 जनवरी की शाम से श्रीनगर में मूसलाधार बारिश
मुतवक्का है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश और बर्फबारी माहौलियाती तवाज़ुन बहाल करने और आबी वसाइल में बेहतरी लाने में मददगार साबित होगी और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जो कई हफ्तों से खुश्क मौसम से मुतासर हो रहे हैं। इस दरमियान पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शहर श्रीनगर और मैदानी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में लोग इंतजार में है कि बर्फबारी या फिर बारिशें कब होगी, क्योंकि यहाँ पर वेट स्पेल जो है वो खास देखने को नहीं मिला। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो होगी। क्या अब आने वाले दिनों में बर्फबारी या फिर बारिशों का सिलसिला देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इसके लिए हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि श्रीनगर की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, खास वेट स्पेल देखने को नहीं मिला। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल रहने वाली? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खासकर आज 19-20 के दरमियान भी एक फीवल WD है, तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी होगा और लाइट स्नो की पॉसिबिलिटी है। खासकर आज शाम को भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में। और उसके बाद जो है नेक्स्ट अभी 22 जो है एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, तो इसके कारण जो है वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी की पॉसिबिलिटी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स खासकर नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं 22 रात को ही। फिर 23 को जो है जम्मू रीजन के खासकर चिनाब वैली, पीर पंजाल रेंज और साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे जो है एक्टिविटी कंसनट्रेटेड रहेगा और हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, हैवी बारिशों के चांसेस हैं खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। और कुछ एक जो मैदानी इलाके हैं यहाँ साउथ कश्मीर के अंदर, यहाँ पे थोड़ा लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है यहाँ सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में भी जो है पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस है और सेंट्रल कश्मीर के अंदर खासकर बिलखुसूस श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर बारिशें अमूमन रहेंगे टुवर्ड्स लेटर पार्ट ऑफ 23 इवनिंग या रात के दौरान या 24 सुबह सवेरे, उस बीच जो है थोड़ा लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल जो है बारिशें अमूमन डोमिनेट करेंगे। तो इस बीच गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लौलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।